हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट समझेंगे। सेट्स क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे सेट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट्स क्या होते हैं हमारे। सेट्स इज अ कलेक्शन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हमारे जो सेट होते हैं वो क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर जो ये वेल डिफाइंड है इसका क्या अर्थ है, ये वेल डिफाइंड जो है इसका क्या मतलब होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूँ, मैं बोलूँ आपसे कि बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। मैंने एक सेट ले लिया ए, मैं कह रहा हूँ बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये आपका सेट बन सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको, जैसे मैंने अपने आप से पूछा तो मैं बोलूँगा मेरे को अच्छा सचिन लगता है, ठीक है। अगर मैं किसी और लड़के से पूछूं, हो सकता है उसको विराट कोहली अच्छा लगता हो, या मैं किसी तीसरे बच्चे से पूछूं तो हो सकता है उसको MS धोनी पसंद हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके आंसर क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट MS धोनी है, आपके लिए बेस्ट विराट हो सकता है, या सचिन हो सकता है, या कोई और प्लेयर हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो ये वर्ड बेस्ट है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। ओके, तो जो इस टाइप के स्टेटमेंट है आपके, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके सेट नहीं होते हैं। तो सेट क्या होता है, सेट वो स्टेटमेंट होते हैं जो यूनिवर्सल हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब मैं किसी से भी पूछ लूँ, सबका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अब मैं आपसे पूछूँ, किसी और से पूछूं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे किसी लड़के से पूछूं, या न्यूजीलैंड में बैठे किसी लड़के से पूछूं, या किसी भी बच्चे से पूछूं, सब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या लिखेंगे, सबके सब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही लिखेंगे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं लिखेगा। अगर उसको पता होगा तो वो यही आंसर देगा, है ना। तो ये जो मैंने आपसे बोला फर्स्ट 5 नंबर, अगर मैं एक स्टेटमेंट ले लूँ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो अगर अब मैं इसका आंसर किसी से भी पूछूं, सबका आंसर एक ही होगा, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, सेट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सली ट्रू है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं, जिसको हम बहुत सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इस स्टेटमेंट में हम बेस्ट क्या होता है, बेस्ट तो किसी को भी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि इसमें कौन सा बेस्ट इंडियन प्लेयर हर किसी के लिए वेरी कर सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर हर किसी के लिए वेरी नहीं कर सकते, वो तो फिक्स्ड है ना, 1 2 3 4 5 ही होंगे। ओके, तो ये होते हैं आपके सेट्स। नाउ सेट को समझने के बाद अब हम ये जानेंगे कि सेट्स को लिखने के तरीके कितने हैं। नाउ तो सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन सेट क्या होता है, एक होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, इसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। और जो दूसरा होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक सेट लेता हूँ और मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम पूरा सेट लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में पूरा सेट लिखते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेट की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। जैसे कि अगर इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता ए सेट जो है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज सच दैट, x क्या है, x कोई भी नंबर है, ठीक है। x इज सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x is less than and equal to 5 where x belongs to natural number। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो x is such that, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये 2 जो बिंदु लगा रखे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं सच दैट।
ओके। ऐसा भी और ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो x इज सच दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिख रखा मैंने x इज सच दैट। x इस तरीके से है कि x क्या है, 5 और 5 से छोटा है, 5 और 5 से छोटा है, और x क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। अब देखो 5 से छोटे, 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 5 से छोटा 5 और 5 से छोटा एक 4 होगा, एक 3 होगा, एक 2 होगा और 1 होगा। 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 ना, तो यही तो हमारा सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम सेट लिखते हैं, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। नाउ सेट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा ए, मैंने यहाँ पर कोई सेट लिखा, जैसे मैंने इसमें ले लिया ए बी सी। सबसे पहले ये करली ब्रैकेट जो होते हैं ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्रैकेट होते हैं आपके, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को। ओके अगर ऐसा लिखा होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इसको, ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सेट को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये बोलते हैं ये इसका एलिमेंट है, बी भी इसका एलिमेंट है, सी भी इसका एलिमेंट है। तीसरी बात, अगर इनको मैं आगे पीछे लिख लूँ, पहले बी लिख लूँ फिर ए लिख लूँ फिर सी लिख लूँ, या पहले सी लिख लूँ फिर ए लिख लूँ या बी लिख लूँ, तो सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप आगे पीछे ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, बी को पहले लिखो, सी को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है। ये बात हो गई, ठीक है, क्लियर। नाउ दूसरी बात जो हमें ये बात रखनी है कि अगर मैं इसमें सी 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 लिख लूँ, तो ये अभी भी यही सेट है, ये सेट और ये सेट एक ही है। ठीक है, मतलब अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक सेट लिखा है 1 2 2 2 2 2 2, तो बेसिकली ये सेट क्या है, सिर्फ ये सेट है आपका 1 और 2। ओके, यहाँ पर 2 आप कितनी बार भी लिख लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये सेट क्या लिखा आपने, 1 और 2। तो इसका मतलब एलिमेंट रिपीट का कोई मतलब नहीं होता सेट के अंदर। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को नंबर्स पहले से ही पता होंगे, फिर भी मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ। पहला नेचुरल नंबर, क्योंकि ये अब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। आई होप आपको सबको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते होंगे, 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ओके, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है आपका, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड आपके होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, इसका ऐसा सच कोई सिंबल नहीं है, W से रिप्रेजेंट कर लीजिए, WZ। अब होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, अब कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, है ना। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर होता है कि होल नंबर में सिर्फ एक नंबर ज़्यादा होता है ना, 0 ज़्यादा होता है। तो जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी सॉरी नेचुरल नंबर है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन होल नंबर में एक एलिमेंट फालतू होता है। नाउ तीसरा क्या होता है, इंटीजर। इसको हम z और i दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। क्या होता है, ये 0 भी होता है, इसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और -1 भी होता है, -2 भी होता है, कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या लिख सकते हैं,
P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ रखे होंगे, जहाँ पर Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। Q ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया। और वेयर P और Q दोनों क्या होते हैं, P एंड Q क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। रेशनल नंबर की और बात क्या होती है, जैसे कि ये क्या होते हैं आपके, क्या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर इनकी डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो क्या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इनके बारे में। क्या तो इनका डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, अगर ख़त्म नहीं होगा तो क्या होता है, रिपीट हो जाने लग जाता है। जैसे कि आपका 1/3 है, 1/3 है तो इसका डिवीज़न क्या था, 0.33333, तो ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और एक डिवीज़न होता है 1/2 का, कितना होता है, 0.5, बस बात ख़त्म, है ना। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है ना। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे दोनों के दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों क्या है आपके, रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे नंबर पाई हो गया और जितने भी स्क्वायर रूट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना ही इनका डिवीज़न ख़त्म होता है ना। अगर आप इनको डिवाइड करो या सॉल्व करो तो ना ही ये ख़त्म होते हैं और ना ही ये अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोल सकते हैं हम, इरेशनल। जिनको लिख सकते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, रेशनल। जिनको नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स बोल देते हैं। ना बेटा, अब रियल नंबर लाइन में देखते हैं कौन सा नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। अगर उसमें 0 भी इंक्लूड हो गया तो फिर ये क्या हो जाएंगे आपके, होल नंबर, है ना। और अगर आपने नेगेटिव नंबर भी लेने स्टार्ट कर दिए, -1 -2, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके, इंटीजर्स। ओके, है ना। मैं कंप्लीट नंबर की बात कर रहा हूँ, जैसे 0 1 2 -1 -2, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंटीजर्स। बट इसके बीच में अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल देखो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा नंबर है, इंटीजर्स में सारे रियल नंबर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है आप उसको होल नंबर बोल सकते हो। जितने भी होल नंबर है उनको आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर्स बोल सकते हो ना। इससे भी बड़ा नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था 1/2 या 3/2 ले लेते हैं, 1.5। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसे भी होगा 3/2। ये कैसा नंबर है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये कैसे नंबर है, ये हो गए आपके रेशनल नंबर। कैसे हो गए आपके, रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। इसके नीचे क्या लिख लो, 1, इसके नीचे क्या लिख लो आप, 1, इसके नीचे क्या लिख लो आप, 1, इसके नीचे क्या लिख लो, 1। तो ये जितने भी आपने इंटीजर्स थे उनको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते ही होते हैं, साथ में जो 3/2 5/2 इनके बीच के जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, रेशनल। अब इरेशनल नंबर कहाँ करते हैं लाई, जैसे हमारा √2 है तो √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.41। अब 1.41 आगे तक जाते रहता है, पूरा डिवीज़न ख़त्म नहीं होता, ऐसा ही चलता जाएगा, है ना। अगर ख़त्म हो जाता तो फिर तो रेशनल बन जाता, है ना। तो √2 ऐसा आता है 1.41 समथिंग, ये चलता रहेगा आगे तक। तो वो कहाँ मिलेगा हमें, वो यहाँ पर कहीं मिलता है हमें। ये हमने क्लास 9th में सीख भी रखा है इसको रिप्रेजेंट करना, √2 को, है ना। तो √2 हमें यहाँ मिलेगा। तो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल नंबर लाइन में हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, जितने भी नेचुरल नंबर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या मैं इनको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूँ,
क्या मैं इनको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर 8 से रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप कुछ भी नंबर लिख लो, कुछ भी नंबर लिख लो, वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, है ना। रियल नंबर किन दो नंबर से मिलके बनते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या तो नंबर रेशनल होगा, क्या तो इरेशनल होगा, है ना। रेशनल से छोटा क्या नंबर होता है? इंटीजर्स, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या तो हम इसके z से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या तो i से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर से बड़ा क्या, छोटा नंबर क्या होता है? होल नंबर, है ना। और होल नंबर से छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर, n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर होगा उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। कोई भी 5 रियल नंबर होता है, 8 रियल नंबर होता है ना। 7 नेचुरल नंबर तो है ही, वो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, है ना। आई होप ये आपकी समझ में आ रखा हो। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको बहुत डिटेल में क्लास 10th में पढ़ रखा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया था नंबर्स का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट्स एंड दूसरा पढ़ेंगे इनफिनाइट सेट। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है हमें, फिनाइट सेट क्या होंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? फिनाइट। जैसे कि 1 2 3 4 और लास्ट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो फिनाइट सेट्स होते हैं ना, उसका एक स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, एक लास्ट एलिमेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं है लास्ट एलिमेंट कितना बड़ा हो, आप ये नहीं बोलोगे कि 10,000, अगर मैं इसकी पावर यहाँ पर 50 भी कर दूँ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसका एक स्टार्टिंग एलिमेंट होना चाहिए, एंडिंग एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अगर मैं यही सेट ऐसे लिख लूँ, इसी सेट को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1 2 3 4 और छोड़ दूँ, अब ये क्या बन जाएगा? इनफिनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग एलिमेंट है लेकिन फाइनाइट हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। ओके, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोल देते हैं? इनफिनाइट सेट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एलिमेंट होता है, एक लास्ट वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फिनाइट सेट। इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितना बड़ा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना बड़ा सेट है, ठीक है। अगर उसका लास्ट एलिमेंट आपको मिलता है तो वो आप बोल दोगे फिनाइट है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? आपका इनफिनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं इसको। ओके, ना एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली, है ना, जिसमें कुछ ना हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इससे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नल एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सेट का साइन लगाते हैं और अंदर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब नल है, एम्प्टी है। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, क्या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, हाँ, आप ऐसे मत रिप्रेजेंट कर देना कि ये भी बना दिया और इसके अंदर एक एलिमेंट घुसा दिया, तो अब ये एम्प्टी नहीं है। अब आप तो इसके अंदर क्या है? आपने एक एलिमेंट घुसा दिया, सिंगल एलिमेंट घुसा दिया आपने। ओके, तो ये आपका नल सेट नहीं है, ठीक है। क्या तो आप नल सेट ऐसे लिखोगे, क्या तो आप ऐसे लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा 1, तो ये क्या है? आपका सिंगलटन सेट है। जैसे मैंने एक लिख लिया A, तो ये क्या है? आपका सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। ये भी क्या था आपका? ये वाला सेट भी क्या है आपका? ये भी सिंगलटन है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? इस सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको आप सिंगलटन सेट बोलोगे, इसको आप नल सेट नहीं बोलोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई सेट था, तो कार्डिनल नंबर को हम वैसे बोलते क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिनाइट सेट। मतलब
किसी भी फिनाइट सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वही उसका क्या होता है, कार्डिनल नंबर। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई फिनाइट सेट है, मैंने एक फिनाइट सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, फिनाइट सेट है, एक स्टार्टिंग एक फाइनल पॉइंट है, फिनाइट सेट है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो ये कितना हो जाएगा, कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा इसका कार्डिनल नंबर 5 आ जाएगा। अगर मैं कोई एक दूसरा सेट ले लूँ b, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए a b c, तो बोलो इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, इसका कार्डिनल नंबर आ जाएगा आपका 3। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। क्या देखेंगे, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है, जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट सेट होता है। लेकिन इक्वल सेट क्या होता है, उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एक बी सेट है आपके पास, मान लो ए बी सी डी, एंड एक सी सेट है आपके पास 4 3 2 1, मान लो आपके पास ये सेट है। अब अगर मैं बोलूँ एन ए का कार्डिनल नंबर क्या है, आप बोलोगे 4, मैं बोलूँगा बी का कार्डिनल नंबर क्या है, आप बोलोगे 4, मैं बोलूँगा सी का कार्डिनल नंबर क्या है, आप बोलोगे 4, बोलो 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो ये इसका मतलब ए बी सी, ए एंड बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, बी एंड सी भी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ए एंड सी भी क्या है, आपस में इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है। ओके, लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में आपका कार्डिनल नंबर तो सेम होना ही चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, मतलब इसमें 1 कहीं नहीं है, इसमें 2 है तो इधर 2 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब a एंड b आर नॉट इक्वल सेट, यहाँ पर a और b इक्वल सेट नहीं है ना। वैसे b एंड c को भी आप करोगे तो b एंड c भी आपका इक्वल सेट नहीं है, ऑल्दो उनका कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन वो इक्वल सेट नहीं है। बट ए सेट देखो, ए में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है ना। तो जितने एलिमेंट्स इसके पास है उतने ही एलिमेंट क्या है इसके पास है। तो अब इन दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है ही, साथ में इनके एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट है। ये क्या है, आपस में इक्वल सेट। तो आप लिख लोगे ए एंड सी आर इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर तो सेम होते ही होते हैं, साथ में उसके एलिमेंट भी क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट मान लो हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 3 4 5, ओके, एंड मान लो बी कोई सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा B जो है वो सबसेट है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। B जो है वो सबसेट है A का, B जो है सबसेट है क्या, A का। B इज सबसेट ऑफ A। क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट B के पास है ना, वो कौन कंटेन कर रहा है, A कंटेन कर रहा है, ठीक है। देखो B के पास 2 है तो इसके पास वो ऑलरेडी है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, लेकिन इसके पास 2 एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, B इसका सबसेट हो गया, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हो, कैसे, A जो है वो है सुपर सेट किसका, B का। ये क्या सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे हम लोग सुपर सेट, ठीक है। सुपीरियर है ना, A बड़ा है, A बड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, A इज सुपर सेट ऑफ B, या फिर क्या बोलेंगे, B जो है सबसेट है किसका, A का। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और इसमें एक और ले लेते हैं 4,
ठीक है, और एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 2 and 3, और एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2 1 3 4, मान लो ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। बी जो है सबसेट है ए का, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ बी जो है सबसेट है सी का, है ना। बी जो है ए का भी सबसेट है, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ए के अंदर। और ये भी बोल सकता हूँ कि बी में जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, सी के अंदर, है ना। लेकिन मैं इसका रिवर्स बोल सकता हूँ क्या, रिवर्स मतलब इसको मैं एक और तरीके से क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि ए जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का, और मैं इसको बोल सकता हूँ सी जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। मैं ये तो बोल सकता हूँ, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को देखूँ तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो क्या कि ए जो है वो सबसेट है सी का। जितने एलिमेंट ए के अंदर है उतने अंदर सी के अंदर भी है, जितना एलिमेंट ए कंटेन कर रहा है वो सारे सी के अंदर है, और सी भी क्या है, सबसेट है ए का, है ना। इन दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। आई बात समझ में, ए सबसेट है सी का, और ये भी बोल सकते हो सी सबसेट है ए का, दोनों में बराबर एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे, या फिर तो इसको हम कंबाइंडली क्या लिख लेंगे कि ए, इन दोनों में ए इज सबसेट ऑफ सी। ये क्या नीचे से जो ये सिंबल लगा रखा ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों में क्या है, इक्वल एलिमेंट्स है। ठीक है, बट इस वाले में आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसका रिवर्स, बी सबसेट है ए का, लेकिन ए सबसेट नहीं है बी का, ए तो क्या उसका सुपर सेट है। तो इस टाइप के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉपर। इसमें आप प्रॉपरली बता सकते हो कौन किसका सबसेट है ना। इसमें आपको सीधा पता है बी सबसेट है ए का, लेकिन आप इसमें प्रॉपर नहीं बता सकते कौन किसका सबसेट है। ए भी सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो सेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसमें आप बता नहीं सकते कौन किसका सबसेट है, ठीक है। लेकिन इसमें आप प्रॉपरली बता रहे हो भैया बी जो है वो सबसेट है ए का और बी जो है सबसेट है सी का, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर, इस वाले को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। नाउ मान लो हमारे पास कोई एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 and 3, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि इस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट इस सेट से। तो देखो कितने बना सकते हैं हम जरा देखते हैं। एक तो 1 बन गया, है ना, 1 भी इसका सबसेट होगा। दूसरा क्या होगा 2, है ना, ये वाला सेट भी इसका सबसेट होगा। एक क्या होगा 3, है ना। फिर क्या होगा नेक्स्ट, कितना होगा 1 2, फिर क्या लिख सकते हैं 2 3, एक 1 2 फिर 2 3, एक 1 3 भी बन जाएगा। कितने बन गए टोटल 1 2 3 4 5 6। एक वो खुद का ही सबसेट बन जाएगा 1 2 3, ये भी इसका सबसेट होगा। और एक क्या होता है आपका 5, हमेशा 5 होता है। एक 5 क्यों होगा, मान लो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। तो एक सबसेट इसका एम्प्टी सेट भी बनता है। और हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट तो होता ही होता है। तो इसके कितने सबसेट बने हमारे पास, आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक बन गया 8। तो कितने सबसेट बने हैं 8 सबसेट, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, वो होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, जैसे यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे 2, इसमें एलिमेंट्स कितने थे 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 8। कितने सबसेट बनेंगे इसके 8। तो देखो आपने सबसेट बना के भी देख लिए, कितने सबसेट बने आपके 8। मान लो मैं आपके पास एक सेट दे देता B और इसमें एलिमेंट होते हैं A एंड B, तो बताओ कितना सबसेट बना सकते हो आप इसका। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2 की पावर और n, 2 की पावर n दैट इज 2। n कितना है यहाँ पर 2, तो ये कितने बनेंगे 4। यानी कितने सबसेट बना सकते हो आप इसके, 4 सबसेट बना सकते हो, है ना। कैसे बनाओगे, एक तो इसका सबसेट A ही बनेगा, A क्या बन जाएगा आपका B बन जाएगा,
ए क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, 3 तो ये बन गए, और चौथा क्या बनेगा, चौथा बन जाएगा आपका 5, है ना। 5 तो हमेशा हर सेट का सबसेट होता ही होता है। ओके, ना इसके बाद हम समझेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है हमारा, क्या समझेंगे, पावर सेट। अब मान लो ये हमारे पास कोई सेट था 1 2 3, मैंने इससे क्या बनाया, इस सेट से इसके सबसेट का सेट बना दिया, इसके सेट से इसके सबसेट लिख लिए। अगर मैं इस सबसेट का भी एक कलेक्शन कर दूं, इनको भी क्या कर दूं मैं, कलेक्ट कर दूं, अब ये एक एलिमेंट बन गया, ये दूसरा एलिमेंट बन गया, ये तीसरा एलिमेंट बन गया, ये चौथा एलिमेंट बन गया, पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। जो इससे सबसेट बने थे उसको भी मैंने कलेक्ट करके कर दिया, एक सेट बना दिया। उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है अगर उसको मैं कलेक्ट कर दूं, यानी उसका मैं सेट बना दूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि इसमें इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, ये मैंने जितने भी इसके सेट, जो सेट था उसका मैंने क्या बनाया है, सबसेट बनाया। इसी सबसेट को अगर मैं कलेक्ट कर दूं, यही क्या बन जाएगा इसका पावर सेट, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है आपका, किसी भी सेट के सबसेट का कलेक्शन। नाउ अगला देखेंगे हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब विच कंटेन एवरीथिंग, जिसके अंदर सब कुछ आता हो, विच कंटेन एवरीथिंग। मतलब ये नल सेट का अपोजिट है। नल सेट में कुछ नहीं आता था, इसमें क्या आता है, सब कुछ, विच कंटेन एवरीथिंग। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट बी है, ये हो गया 2 3, एक सी सेट है तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है, एक डी सेट है, ये हो जाएगा मान लो आपके पास 3। तो ये जो ए सेट है ना, ये इन तीनों सेटों को लेकर यूनिवर्सल सेट है। मतलब जितने भी एलिमेंट इसमें है ना, इनमें एलिमेंट है वो सब इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट इन 3 सेट के पास है वो सब सिंगल किसके पास है, ए के पास है। ठीक है, तो ये बी सी डी के लिए ए क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसको हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यू से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इन 3 सेट्स के लिए। नाउ अब हम लोग समझेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ इंटरवल्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई नंबर लाइन है और मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन दूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से लेकिन स्मॉलर देन है एंड इक्वल टू है 5 से। इस तरीके की कंडीशन आपने पढ़ रखी हो। अब जैसे x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसको, किसी भी रियल नंबर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पर होगा आपका 3, यहाँ पर हो गया आपका 4, यहाँ पर हो गया आपका 5, यहाँ पर क्या हो गया आपका 5, इधर आपका 6 होगा, इधर आपका 1 होगा। अब इस कंडीशन को मैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस कंडीशन को मैं नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखो x क्या है, 2 से बड़ा है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 पे लगा दूंगा ओपन इंटरवल। देखो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ओपन इंटरवल। ठीक है, 2 से बड़ा है लेकिन 5 और 5 से छोटा है। 5 ये रहा, तो 5 भी इंक्लूड है इसमें 5 इंक्लूड है, इसमें 5 इंक्लूड है, 5 और 5 से छोटा, तो 5 और 5 से छोटा, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका नाम क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जब मुझे इंक्लूड नहीं करना होता तो मुझे ओपन इंटरवल लगाना होता है, जब मुझे इंक्लूड करना होता है तो मैं क्लोज इंटरवल लगाता हूँ। ओके, और इसके बीच की सारी वैल्यूज़ हमारे आंसर है, तो ये हमारा सारा का सारा आंसर है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ये क्या होगा हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, तो ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। देखो ये जो है ऐसा ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2
और कहाँ तक जा रहा है 5, एंड 5 पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल, तो ये क्लोज इंटरवल को हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे क्लोज्ड इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, इस वाले सिंबल से, ओके। जबकि ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सिंबल से, ठीक है, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सी बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख के पता होगा इसमें 2 इंक्लूड नहीं है बट 5 इंक्लूड है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके एट क्लोज इंटरवल 5 तक। आई बात समझ में? अगर मैं आपको सिचुएशन दे दूँ, ये 3 से लेके 7 तक दोनों में ओपन लगा दिया, x हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा मान लो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप इसको इस सिचुएशन को, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7, दोनों में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल का साइन आ जाएगा, ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7। अगर मैं यही सिचुएशन चेंज करके आपको ये दे दूं, ये वाला क्लोज है एंड ये वाला ओपन है, ये 3 ले लो, इसको 5 ले लो, और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो बताओ कैसे सिंबल यूज हो गया। तो x बिलोंग्स टू 3 पे क्या है, क्लोज इंटरवल, 3 पे क्या है, क्लोज इंटरवल, एंड 5 पे क्या जाएगा आपका, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको अगर मैं इस वाली फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसमें 3 इंक्लूड है तो 3 को क्या कर दूंगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 बट लेस देन 5, इसमें मैंने 5 को इंक्लूड नहीं किया है ना। जब 5 इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, जब इंक्लूड होगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा।